हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नमिताज स्टडी स्पेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ हिंदी के टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट तथा ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज और उनके एक्सप्लेनेशंस जो आपको गवर्नमेंट जॉब की कंप्लीट तैयारी के लिए सहायक होंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो हिंदी गद्य के विकास टॉपिक से आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1741 ईस्वी। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल 1741 ईस्वी है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं था? तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाकार मुख्यतः दो माने जाते हैं, एक लल्लूलाल और दूसरे सदल मिश्र। तो प्रेम सागर और लाल चंद्रिका दोनों लल्लूलाल की रचनाएं हैं और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी केतकी की कहानी, जिसके रचनाकार हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आप डिटेल भी देख सकते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर लाल चंद्रिका रचनाएं लल्लूलाल जी की हैं तथा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लल्लूलाल। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय लल्लूलाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामिनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, लल्लूलाल जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनमें से है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा व्याकरण आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ऑप्शन ए है बाहर की बोली, ऑप्शन बी है गंवारी, ऑप्शन सी भाखापन, ऑप्शन डी तत्सम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्सम। इसका आप डिटेल्स वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी केतकी की कहानी। आप इसका भी डिटेल्स आगे देख सकते हैं। इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई थी। इसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिली शरण गुप्त की। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन ए, चंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन बी, गोरा बादल की कथा, ऑप्शन सी, कुतुब सदक, ऑप्शन डी, भाषा योग वशिष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नासा ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका डिटेल्स भी देख लेते हैं। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, गुटका इत्यादि। तो चलिए दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सितारे हिंद किसकी उपाधि थी। अभी अभी हमने क्या नाम पढ़ा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो सितारे हिंद किसकी उपाधि है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा शिव प्रसाद की उपाधि। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इन लेखकों में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा, मुख्य कौन कौन अध्यापक माने जाते हैं वहाँ के, सदल मिश्र और लल्लू लाल। इन दोनों का नाम याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदल मिश्र। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप डिटेल्स वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी हिंदी उर्दू मिश्रित, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए है, जिसमें चंद छंद वर्णन की महिमा को लिखा है गंग कवि ने। ऑप्शन ए का हो जाएगा नंबर 4। ख नंबर भाषा योग वशिष्ठ को लिखा है राम प्रसाद निरंजनी ने। ग नंबर श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका को लिखा है पंडित दौलत राम ने। और घ नासिकेतोपाख्यान लिखा है पंडित सदल मिश्र ने। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आप इसका डिटेल देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिलक्रिस्ट। उनका पूरा नाम जॉन गिलक्रिस्ट था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है। ऑप्शन ए है कहानी का विकास, ऑप्शन बी काव्य विषय में परिवर्तन, ऑप्शन सी अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, ऑप्शन डी गद्य का आविर्भाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गद्य का आविर्भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। तो इसका मैंने पहले भी बताया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रमुख प्रोफेसर लल्लू लाल और सदल मिश्र हैं। इन दोनों का नाम हमेशा याद रखना है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुंतखबुत्वारीख पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंशी सदासुख लाल। इसका डिटेल देख लीजिए। मुंतखबुत्वारीख पुस्तक के लेखक मुंशी सदासुख लाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुखसागर है। लल्लू लाल की रचना बैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि है। सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या उसी का नाम है चंद्रावली, उसकी रचना की है। तथा इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा है और रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए है पंडित मुकुटधर पांडे, ऑप्शन बी चंद्रबली पांडे, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और ऑप्शन डी है पंडित नरेंद्र शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना। ऑप्शन बी है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ऑप्शन सी है नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना। ऑप्शन डी है भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं, प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं सदल मिश्र। और भी इसका डिटेल्स देख लेते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र। प्रेम सागर है लल्लू लाल की रचना। रानी केतकी की कहानी लिखा है इंसा अल्लाह खान ने। और इतिहास तिमिर नाशक रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।